हेलो दोस्तों, इन ट्रेडिंग माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्यूसडे का जो मार्केट होगा वो कैसा हो सकता है, किस तरीके का हो सकता है। तो वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक जो है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और 100 सब्सक्राइबर जो हमने पूरा कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सब्सक्राइबर से लेके उस 100 सब्सक्राइबर तक सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कम्युनिटी जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और होप्स हो कि आने वाले दिनों में हम लोग जो है वो धीरे धीरे छोटे छोटे माइलस्टोन जो है सेट करते जाएंगे, पूरा करते जाएंगे। तो आप चैनल से जो है वो सब्सक्राइब कर लेना और आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम से, जहाँ पे जब देखोगे कि ऐसे जो है आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है मिल जाता है जहाँ से आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बना सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको जो है वो आज जो है वो ट्रेड आपने लिया होगा। ऑफकोर्स आपने जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लिया होगा, जो कि हमने भी जो है वो यहाँ पे दिया था। जब ये वाला लेवल जब हमने कल ड्रॉ किया था तो बताया था कि इस वाले लेवल के आसपास जब इसको ब्रेकआउट देगा तो हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा सा जो है वो ट्रेड आपको मिल गया। यहाँ से आप यहाँ तक देखोगे तो 200-250 पॉइंट का जो है वो ट्रेड है, तो एक अच्छा सा जो है वो ट्रेड आपको यहाँ पे मिल गया है। उसके बाद से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जो है ये वाला जो है यहाँ पे जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था, जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से जो है दो ब्रेकआउट दिया। ये एक तो पहला ब्रेकआउट जो था ये आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए था। स्टॉप लॉस जो है आपको कहाँ रखना था, इसके ऊपर रखना था। और उसके बाद से जो है आप देखोगे तो इधर भी जो है आपको तकरीबन 200 पॉइंट का जो है मोमेंट आपको 300 पॉइंट का दे दिया है, जो कि अच्छा है। आप जितना भी प्रॉफिट बुक कर पाए हो, एक अच्छा सा जो है प्रॉफिट आपको मिल गया होगा। बैंक निफ्टी में, निफ्टी भी जो है आजकल काफ़ी अच्छा चला है। आज आप देखोगे तो पहले जो फर्स्ट डायरेक्शन का मूव था वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद से जो है वो थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन वाला जो है जोन था, छोटे बहुत स्कैल्पिंग जरूर कर सकते थे। अब देख लेते हैं किस तरीके से जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो मार्केट चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। और जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था वो चीज़ें जो है वो डिस्कस किया था कि मंडे को किस तरह से मार्केट रह सकता है, तो वो कैसे रहा है या नहीं रहा है उसको जो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वीकली में हमने देखा था कि यहाँ पे जो है ये वाला जो कैंडल बन रहा है, इसके बाद क्या आ सकता है कि हमने देखा था कि या तो यहाँ से कैंडल ड्रॉप हो सकता है या जो है यहाँ से कैंडल आपको आगे जाता हुआ नजर आएगा। अभी हालांकि फिलहाल ड्रॉप नहीं हुआ है, बहुत छोटा सा जो है कैंडल बन रहा है। वैसे भी वीकली कंडीशन कैंडल है, तभी 4 दिन बाकी है, तो ऐसा नहीं है कि जो है मार्केट ड्रॉप नहीं कर सकता या बढ़ नहीं सकता। अब इसके अलावा बात करते हैं अगर डेली कैंडल पे, तो डेली कैंडल आप देखोगे तो डेली कैंडल जो है वो कहाँ पे बना हुआ है, तो थोड़ा सा गैप डाउन आज जरूर था, ये सभी ने देखा है। लेकिन गैप डाउन के बाद जो है ये लो लगाया था और उसके बाद से जो है देखोगे ये हाई लगाया था। तो अगर लो और हाई को देखोगे तो आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा सा जो है वो कैंडल बनता हुआ नज़र आया था। अब देखो मार्केट जो है अगर इसके मिडिल के आसपास क्लोज होता है, अगर मिडिल के आसपास क्लोज होता है तो आप देखोगे कि अगर इसका मिडिल में निकलता हूँ इस वाले कैंडल के आसपास, तो यहाँ पे जो है क्लोज हो रहा है, मिडिल के ऊपर जो है क्लोज हो रहा है। अगर मिडिल के ऊपर क्लोज हो रहा है तो ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि कल मार्केट जो है वो एक बुलिश डायरेक्शन में जाने के चांसेस बन सकता है, या फिर जो है वो बेरिश जाने के चांसेस जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर जो क्लोज होता है तो बुलिश हम लोग लेके चलेंगे, और नीचे जो है क्लोज होता है तो आप कह सकते हो कि बेरिश टाइप का जो है आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं कि कल जो है वो किस तरीके से ट्रेड हो सकता है, तो हम लोग आते हैं 15 मिनट पे। और 15 मिनट पे जो हम लोग देखते हैं सबसे पहले निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखोगे तो जो आज का था, ये आज का जो हाई लगाया ये वही हाई लगाया है जो प्रीवियस डे का हाई था, उसी के आसपास जो है आपको यहाँ पे देखते हुए नज़र आएगा। और ये इस हाई में एक और ख़ास बात है, क्या है ख़ास बात हो कि ये जहाँ पे जो है आप देखोगे कि यहाँ पे ये वाला ऐसा लेवल है कि यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई था, आज का हाई था, और उसी लेवल के आसपास जो देखोगे तो उसके पहले के प्रीवियस डे का लो लगा हुआ है। तो ये देखो उसके पहले का जो है वो लो लगा हुआ है। तो ये एक ऐसा लेवल है कि ये वाला लेवल जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। इसीलिए आज जो हम लोग का टारगेट भी था वो इसी लेवल के आसपास का टारगेट था। 135 के आसपास का जो है वो टारगेट जो है आपको देखने को मिल रहा था। तो इस लेवल के आसपास का जो है वो आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इस लेवल, ये वाला लेवल मैंने क्यों बोला कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लेवल है, क्योंकि ये वाला इसलिए महत्वपूर्ण लेवल है कि पहले वाला लेवल सपोर्ट ले रहा था, अब जो है ये वाला जो लेवल है रेजिस्टेंस बन गया है। और ये वाला लेवल कैसे, यानी कि जो ये वाला जोन है पूरा, ये वाला जोन एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है, बहुत ही तगड़ा सा रेजिस्टेंस जोन बन गया है। अब अगर इस जोन के ऊपर मार्केट जो है वो कल इसके आसपास क्लोज होता है, यहाँ पे 41,000 के आसपास क्लोज होता है, तो सबसे पहले हम लोग इस जोन को ऊपर निकल जाने देंगे। उसके बाद से जो हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे और कहाँ तक का, तो अब जो है ये इमीडिएट जो टारगेट बनेगा वो आप इस लेवल तक का जो है टारगेट बना सकते हो। उसके बाद से जो है ये हाई जो लगाया है, इस हाई के आसपास का जो है टारगेट बना सकते हो अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मार्केट इससे भी जो है वो नीचे आ जाता है, जहाँ पे घूम रहा है इस पर क्लोज ना होकर जो है, अभी भी मार्केट को देखो अभी जो है वो 240 हो रहा है, 242 हो रहा है, तो अभी भी जो है आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा टाइम है मार्केट के पास। अभी जो है हम देखो 45 मिनट के आसपास है मार्केट का मूवमेंट, जो है आपको पता है कि 3 बजे के बाद थोड़ा बहुत जरूर आएगा। तो इस लेवल के आसपास जो है हम लोग अगर मान लो क्लोजिंग में मान लेते हैं इस लेवल के आसपास है, यानी कि बीच में रह जाता है, तो नीचे जो टारगेट हमारा बनेगा वो इस लेवल के आसपास, यानी कि जब इसको क्लोज करेगा मार्केट, इसको जो है ब्रेकआउट देगा
इस वाले जो एरिया है, इस वाले एरिया को जब ब्रेकआउट देगा तो हम नीचे के लिए जो है वो ट्रेड बनाएंगे, और जो आपका इमीडिएट जो होगा वो कौन सा हो सकता है, तो इमीडिएट जो है टारगेट आपको इस लेवल के आसपास का जो है टारगेट दिखाई देगा। हालांकि इससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो आपको यहाँ तक टारगेट सेट करना है। देखो जो लेवल है एकदम एग्जैक्ट उस लेवल के आसपास का टारगेट सेट नहीं करना है आपको, उस लेवल से जो है थोड़ा सा ऊपर का टारगेट करना है कि अगर मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस लेता भी है तो आपका टारगेट अचीव हो जाए। तो यहाँ पे जो है नीचे के लेवल में ये टारगेट हो सकता है, और उसके बाद से देखोगे जो ये वाला एरिया है, आप ये वाला जो एरिया है इस वाले एरिया के आसपास जो है आप टारगेट अगला रख सकते हो नीचे वाले एरिया में, जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट होगा। और इतना बड़ा जो है टारगेट हालांकि जल्दी से पूरा होता नहीं है, लेकिन आप जो है वो रख लोगे, 2-3 सपोर्ट पॉइंट का टारगेट है, ऐसा ट्रेड करके जो है आप रख सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ बनता है वो बनता है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये दोनों को जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक देखना है, बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक रखना है। पहला जो बन रहा है वो है 41,154 के आसपास, और नीचे जो है वो है आप देखोगे काफ़ी बड़ा सा बन रहा है, वो 1,000 के पॉइंट के आसपास से बन रहा है, 500 पॉइंट के आसपास से बन रहा है। तो अगर मार्केट इन्हीं के आसपास, जिसके आसपास भी क्लोज होगा हम लोग उसकी तरफ देखेंगे। मार्केट अगर यहाँ के इसके आसपास क्लोज होता है, इस लेवल के आसपास क्लोज होता है, तो हम इसको इस पर देखेंगे कि जब ये ब्रेक होगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड बनाएंगे। अगर नीचे की तरफ मार्केट क्लोज होता है इसी लेवल आसपास, जहाँ पे देखो अगर यहाँ पे क्लोज होता है तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉटम बन जाएगा। यानी कि अगर मार्केट कुछ इस तरीके से जो है क्लोज हो जाता है, जैसे ये बना है, मार्केट जो है कुछ ऐसे आता है, तो हम लोग यहाँ पे जो है क्या होगा, डबल बॉटम बन सकता है। तो हम लोग ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हैं कहाँ तक का, ऊपर अपर लेवल का, अगर कल यहाँ पे हमें मिलता है तो। लेकिन अगर यही सिनेरियो जो है मार्केट क्या करता है कि यहाँ से आके जो है मार्केट कुछ ऐसा क्लोज हो जाता है इस लेवल के आसपास, तो हम लोग जो है अधिकतर जो चांसेस रहेगा ऊपर लेवल को जो है ब्रेक करने के चांसेस रहेगा, तो हम लोग ऊपर लेवल की तरफ जो है वो देखेंगे कल के मार्केट में। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो है अभी मार्केट चल रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि मार्केट जो है अभी है कहाँ पे, तो जो अभी आप देखोगे तो ये वाला जो हम लोग लो ले लेते हैं सबसे पहले, और ये वाला जो है हम लोग हाई ले लेते हैं। तो अब मार्केट आप देखोगे तो आपको कहाँ है, तो मार्केट जो है अभी 50% से नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब 50% से नीचे के लेवल का ट्रेड कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। इसका मतलब यह है कि मार्केट अगर इस एरिया में टाइम स्पेंड कर रहा है तो हमेशा तो ऐसे ही नहीं रह सकता, क्योंकि देखो अब यहाँ पे जो इसके बीच में जो है आज टाइम स्पेंड किया है, उसके पहले जो आप देखो तो इसके बीच में टाइम स्पेंड किया था, आज भी इसी के बीच में टाइम स्पेंड किया है। और जब भी 1 से 2 दिन जो है एक एरिया के बीच में टाइम स्पेंड करता है तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट आपको दे सकता है। जैसे यहाँ पे देखो ये एरिया के बीच में था, इसमें था, तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट है, या तो अपर डायरेक्शन में दे सकता है या लोअर डायरेक्शन में दे सकता है। इसका दिखाने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको जो है वो सावधान हो जाना है किस साइड ट्रेड करना है। अब बैंक निफ्टी तो देख लिया हमने, एक बार निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी के अगर वीकली चार्ट में देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है वीकली चार्ट में, तो वीकली चार्ट में देखोगे तो एक अच्छा सा जो है सिनेरियो आपको बनता हुआ नज़र आएगा कि मार्केट जो है उसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो लेवल बनेगा इसके लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है और लेता हुआ आ रहा है। अब यहाँ से तो यही चीज़ें बन रहा है कि मार्केट जो है वो अपर डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट का जो है कोई भरोसा नहीं, कभी भी रिजेक्शन ले सकता है, कभी भी कहीं जा सकता है। डेली चार्ट में जब आप देखोगे तो आपको देखने में क्या मिलेगा कि डेली चार्ट में जो है जो ये वाला एरिया पूरा बन रहा है ना, जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है, ये वाला जो पूरा एरिया बन रहा है, ये वाला जो पूरा एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया देखो क्या है कि ये वाला एरिया जो है मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। अब मार्केट कहीं भी जो है वो कंसोलिडेट करता है तो 2 सिनेरियो बन सकते हैं, या तो मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाए या फिर जो है वो फॉल कर जाए। जैसे यहाँ पे देखो ये मार्केट जो है क्या हुआ था, यहाँ पे सेम डायरेक्शन था, कंसोलिडेट हुआ, मार्केट फॉल कर गया। ये वाला सिनेरियो देखो क्या था, मार्केट जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था पूरा ये एरिया देखो, और उसके बाद से अपवर्ड मूवमेंट लिया। मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद से अपवर्ड मूवमेंट लिया। तो ये सिनेरियो जो है आपको देखने को मिलेगा कि जब भी मार्केट ऐसे कुछ सिनेरियो ले रहा है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, और जब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो 2 ही सिनेरियो बन सकता है, या तो मार्केट जो है इस लेवल को सस्टेन ना कर पाए, फॉल कर जाए, या फिर इस लेवल को सस्टेन करके जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करे। तो अभी जो भी पॉजिटिव न्यूज़ है, देखो निगेटिव न्यूज़ उतना ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से मार्केट गिर जाए। जो निगेटिव न्यूज़ था मार्केट में यूएस को लेके वो ऑलरेडी चल रहा है, जो यूक्रेन वार को लेके वो ऑलरेडी चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, और मार्केट को अब तक फॉल करना होता है बहुत लंबा, तो बहुत लंबा फॉल कर गया होता है, लेकिन मार्केट अभी सस्टेन करके ऊपर जा रहा है। तो जब तक कोई बहुत ही बड़ा न्यूज़ नहीं आ जाता तब तक चांसेस कम है कि न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट होगा, या कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ नया सा पॉलिसी आ जाए, नया तकनीक आ जाए, तब हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। लेकिन जिस तरह का सिनेरियो है उस तरह यही चांसेस है कि अभी जो है मार्केट या तो जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट यहीं पे करेगा। तो कहीं भी करे, हमें तो ट्रेड बनाना है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखते हैं हमने छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरह से जो है यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। तो अब हम आ जाते हैं 15 मिनट पे, और अगर 15 मिनट के कैंडल पे हम लोग आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो एरिया है,
ये वाला जो एरिया है, इस एरिया पे आप देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है इस एरिया पे सब रेजिस्टेंस लेता हुआ जो है वो नज़र आया है। बहुत अच्छा सा रेजिस्टेंस जो है इसको मिला है। और ये केवल आज नहीं, जो कल परसों वाला लेवल था उस लेवल पे आसपास भी जो मार्केट यहाँ पे काफ़ी रुका था, उसके बाद से जो है वो इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया था, नीचे की तरफ फॉल कर गया था। और यहाँ पे जो है क्या हुआ कि इस लेवल को जो है आया, यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ पे कोशिश किया। आप अगर देखोगे तो कितनी बार कोशिश कर चुका है मार्केट, 3 बार जो है वो कोशिश कर चुका है इस लेवल को ब्रेक करने को। तो ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है 3 बार से। अब देखो यहाँ पे जो है मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है वो डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है। तो अब अगर मार्केट इन्हीं के बीच में रह जाता है, कोई मोमेंटम आज नहीं देता है, जो कि सिनेरियो 3 ही हो सकता है, या तो इसके ऊपर क्लोज हो, या इसके नीचे क्लोज हो, या इसी के बीच में क्लोज हो। तो पहला सिनेरियो होता है तो इसके नीचे जो है क्लोज हो जाता है, तो ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि मार्केट जिस साइड भी पहले टच करेगा उस साइड ब्रेकआउट दे देगा। ऐसा इसलिए कि देखो ऊपर भी क्या है, ऊपर भी 3 बार जो है कोशिश कर चुका है जो है ब्रेकआउट करने की। तो अगर चौथी बार कोशिश करेगा तो ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकता है। नीचे भी जो है वो डबल टॉप फॉर्मेशन कर चुका है, तो अगर नीचे भी आकर क्लोज होता है, नीचे रहता है, तो क्या हो सकता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। तो हम लोग देखते हैं सिनेरियो में कि नीचे तरफ जाता है तो जो पहला हमारा टारगेट बनेगा, इमीडिएट टारगेट, वो ये बन सकता है। दूसरा टारगेट जो है वो जो ये वाला लो है, पहला तो ये वाला जो है वो टारगेट था जो कि हमने अभी देख लिया, ये वाला टारगेट था। दूसरा टारगेट जो है वो इस वाले लेवल के आसपास जो है हमारा बनेगा, कि ये वाला जो है दूसरा टारगेट बनेगा यहाँ तक का। इसके नीचे भी और भी मार्केट जाता है तो तीसरा टारगेट जो होगा वो इस लेवल के आसपास आपको दिखाई देगा, इस लेवल के आसपास जो है आपको तीसरा टारगेट देगा। अब मार्केट अगर ऊपर जाएगा, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा न्यूज़ है, तो कोशिश ये करना कि जो ये वाला लेवल है इसको पार कर जाने देना। तो ये वाला सिनेरियो है, इसको जो है पार कर जाने देना। अगर इसको मार्केट पार कर जाता है, इसको ब्रेकआउट दे देता है, तो अगला टारगेट जो हमारा बनेगा वो काफ़ी अच्छा खासा इस लेवल के आसपास का टारगेट हमारा बन सकता है, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट जो होगा वो इस लेवल के आसपास का बन सकता है। हालांकि दूसरे मार्केट निफ्टी में बहुत कम चांसेस है कि 2 से 3 टारगेट जो है जल्दी से मिलता है आपको, या तो एक ही टाइम पे यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि ये टारगेट आपका हो गया, ये टारगेट हो गया। लेकिन कोशिश करना, अगर सब कुछ जो है वो अच्छा चल रहा है, आपके सिनेरियो में आपका मार्केट आपकी तरफ चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है प्रॉफिट बुक करो, पार्शियली बुक कर लो, पार्शियली जो है वो आप ट्रेल एसल करके ऊपर ले जाओ, ठीक है। इसके बाद से भी आप देखोगे तो ये जो है अगर मार्केट इसको भी तोड़ देता है बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ, बहुत ही अच्छे जो बायर्स हैं वो आ जाते हैं, तो जो ऑल टाइम हाई है यहाँ तक का जो है टारगेट आप बना सकते हो अगले सिनेरियो में। इसके अलावा जो है आपको और भी बड़ा सा टारगेट बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, वो जो हम लोग कल आपको जो है मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो। लेकिन इतना चांसेस नहीं है कि मार्केट जो है वो इतना बड़ा जो है वो आपको दे दे। अभी 600 के आसपास है, तो 400 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में थोड़ा सा मुश्किल है, 400 आपको मोमेंटम जो है वो देगा। ऐसा हो सकता है कि 200 अभी दे दे, जो आधे घंटे बचे हैं उसमें, उसके बाद से जो है एक अच्छा सा मोमेंटम दे सकता है। तो अभी के लिए आपका लेवल जो है वो पता चल गया है कि किस तरह का जो है वो कल का लेवल जो है आपके लिए ट्रेड करना है, किस तरीके से करना है। कोशिश यही करना है कि आपको जो है लेवल आइडेंटिफाई करो, आप मार्क करो, और उसके बाद से जो है आप ट्रेडिंग करना शुरुआत करो, जिससे जो है आपको एक अच्छा सा जो है दिन में एक ही ट्रेड लो, लेकिन एक अच्छा सा जो है वो ट्रेड लो, ताकि आप अच्छे से तरीके से जो है उसको यहाँ पे एनालिसिस कर सको। तो होप सो कि वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।